जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जो अपना भूगोल का लेसन चौथा जो कृषि चल रहा है, तो इसके अंदर हमने कृषि के प्रकारों का और कृषि क्या है इसके बारे में जाना था। आज हम पार्ट 2 और कृषि के इस टॉपिक के अंदर आज हम भारत के अंदर कृषि से संबंधित जो शस्य प्रारूप के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार हमारे यहाँ शस्य प्रारूप चलता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को, तो देखिए, अगर हम भारत के अंदर अगर शस्य प्रारूप की बात करें बच्चों, तो वो शस्य प्रारूप के अकॉर्डिंग हम भारत में 3 ऋतु है। कितनी ऋतु है? 3 भाई। इसके अंदर मौसम के अकॉर्डिंग फसलों को उगाया जाता है और 3 ऋतु है जिनमें पहली कौन सी है? रबी। कौन सी है? रबी। शस्य प्रारूप के आधार पर फसलें कितनी? 3। कौन कौन सी? एक तो रबी की और एक खरीफ की और एक जायद की फसल। कौन सी? जायद की। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, शस्य प्रारूप क्या है पहले, उसके बाद अपने को स्टार्ट करेंगे। तो भारत के अंदर विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न, अगर बात करें तो विभिन्न संस्कृतियों और विविधताओं के बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है और इसी प्रकार भारत में कृषि की बहुत सारी क्या हुई बच्चों? पद्धतियां हुई है और इसीलिए देश के अंदर बोए जाने वाली जो फसलें भी है वो अनेक प्रकार की फसल है। तो देश के अंदर फसलें, देश में फसलें, तो हम कौन कौन सी फसलें बोते हैं इसके बारे में थोड़ा देखो। तो देश के अंदर हम बात करें तो फसलों में अनेक प्रकार के अनेक प्रकार तो अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे, खाद्यान्न व रेशे वाली फसलें रेशे वाली फसलें अगर इसके अलावा बात करें तो सब्जियां, सब्जियां हो गई, फल हो गए, फल, मसाले, मसाले आदि शामिल है। तो क्या कह रहा है कि देश में फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न, खाद्यान्न भाई खाने के लिए अन्न, रेशेदार फसल वो होती है जिससे हमें धागा प्राप्त होता हो। क्या प्राप्त होता है बच्चों? धागा। तो वो फसलें उगाई जाती है, वो वाली फसलें, सब्जियां भी उगाई जाती है, फल फूल भी उगाए जाते हैं, इसके अलावा मसाले भी उगाए जाते हैं भारत के अंदर। अगर हम इसी आधार पर बात करें तो भारत में 3 शस्य ऋतु है। कितनी है? 3। जो कौन कौन सी है? रबी की, खरीफ की और जायद की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत सांस्कृतिक और विविधता के भाई सांस्कृतिक और दूसरा संस्कृतियों से विविधता से भरा पड़ा है और इसी प्रकार भारत के अंदर अगर देखा जाए तो फसलों के अंदर भी क्या विविधता पाई जाती है। जैसे भारत के अंदर बहुत प्रकार के खाद्यान्न फसलें, रेशेदार फसलें, सब्जियां, फल व मसाले उगाए जाते हैं और इसको उगाने के लिए हमारे पास शस्य प्रारूप है। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं, या तो उनको रबी के टाइम में उगाओ, या खरीफ के समय में, या जायद के। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम यही चीज देखेंगे कि कौन सी फसल किस शस्य प्रारूप में उगाई जाती है। सबसे पहले हम इसी के अंतर्गत बात करते हैं रबी की फसल। कौन सी बच्चों? रबी की। तो अगर रबी की फसल की बात करें तो बच्चों ये शीत ऋतु की फसल है। किसकी है? शीत ऋतु की फसल। रबी की फसल अगर बच्चों हम बात करें तो ये शीत ऋतु की फसल है जो कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में हो जाता है, जिसको फसल है जिसे अक्टूबर अक्टूबर से दिसंबर
के मध्य बोया जाता है। तो भाई शीत, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल है वो किसकी है, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। शीत, सर्दी या रबी, दो दो अक्षर में आ रहे हो, इस अकॉर्डिंग ध्यान रखना किसके बोया जाता है। और जो कब सर्दी अपने यहाँ कब पड़ती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, तो इसी समय क्या किया जाता है बच्चों, इसको बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून, ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य मध्य काट लिया जाता है। तो रबी की फसलों को बोया कब जाता है, शीत ऋतु में, कब, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। और इसको ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग अप्रैल से जून के मध्य क्या कर लिया जाता है बच्चों, काट लिया जाता है। अब इसकी प्रमुख फसलें, प्रमुख, अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें बच्चों इसके अंदर, तो इसके अंदर पहले गेहूं, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, तो ये आदि, तो ये मुख्यतः किसकी फसल है बच्चों, रबी की। रट लेना इसके अंदर से, गेहूं, मटर, चना, सरसों, तो आप रट के रखना, ये रबी की फसलें बच्चों। कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। और अगर हम बात करें देश के अंदर, ये विस्तृत भाग में उगाई जाती है। और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, कौन से ज्यादातर ये जो फसलें हैं ये कहां पर, उत्तर पश्चिमी राज्य है, उत्तर पश्चिमी राज्य। उत्तर पश्चिमी कौन से हो गए, उत्तर वाले ऊपर साइड और पश्चिमी इस तरफ, ये आपको नक्शा आधा कटा हुआ दिख रहा है, हालांकि आप अपनी पंजाब और ये उत्तर प्रदेश साइड इस तरफ समझिए। ये तो क्या करे कि उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह, उत्तर प्रदेश गेहूं और रबी की फसलें उत्पादन महत्वपूर्ण राज्य है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, और इस फसल के लिए, इस फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, से होने वाली वर्षा, जो शीत ऋतु में जो हल्की बारिश होती है ना, जिसको मावठ भी कहते हैं, देसी भाषा में क्या कहते हैं, मावठ। तो ये कह रहा है भाई इसके लिए है ना, जो गेहूं वगैरह रबी की फसलों के लिए जो विकास में सहायक होती है वो कौन होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, यानी एक तरह से मावठ इसके लिए क्या होती है बच्चों, बहुत ही फायदेमंद होती है। और पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की भी सफलता उपयुक्त रबी। ये अगर पंजाब हरियाणा में जब हरित क्रांति शुरू हुई थी, कब हुई थी हरित क्रांति, 1966 से लेकर 67 के मध्य। तो ये कह रहे जब हरित क्रांति शुरू हुई थी, जब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें भी क्या है भाई, अपने को जो रबी की फसलों का क्या है, विकास दिखाई देने लगा, ये यहाँ पर होने लगी है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप गौर कर। तो देखो रबी की फसल में आपको ज्यादा नहीं याद रखना, थोड़ा बहुत, क्या क्या, रबी की फसल, भाई रबी की कौन सी फसल है, शीत ऋतु की फसल है, कब बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। काटती कब जाती है, अप्रैल से जून के मध्य। प्रमुख फसलें क्या क्या, इसके अंदर चना है, जौ है, सरसों है, मटर है, गेहूं है, इस चीज का याद रख लेना। उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे ये जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वगैरह, इन राज्यों में क्या बोई जाती है मुख्यतः। और राजस्थान वगैरह इनमें भी विकसित हो चुका है, कब से, हरित क्रांति के बाद से। और ये रबी की फसल के लिए जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, मावठ, यानी पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, जो शीत ऋतु के अंतर्गत होती है। तो ये मुख्यतः है। तो बच्चों ये था रबी की फसलें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको रफ करके अब अगला अपने चलते खरीफ की फसलों पर।
दूसरी बच्चों वो है अपने खरीफ की फसलें, कौन सी है? दूसरी बच्चों अपने कौन सी है? खरीफ की फसलें। तो बच्चों ये देश में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, पहली चीज ये याद रख लेना। देश में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, ठीक है। ये ग्रीष्म ऋतु की फसल, ये लगभग ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, सितंबर से अक्टूबर में फसल। तो ये मानसून आगमन के साथ तो बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है। इस चीज के बारे में थोड़ा सा, इसकी प्रमुख फसलें तो खरीफ की प्रमुख फसलें, तो खरीफ की प्रमुख फसलें बच्चों कौन सी है? तो इसके अंदर एक है चावल। क्या है बच्चों? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, और भी कुछ मूंगफली, इसके अलावा अगर बात करें तो कपास है, जूट है, सोयाबीन है। कपास, जूट, सोयाबीन, सोयाबीन हो गई। इसके अलावा मोठ, उड़द, मूंग, मोठ, उड़द, उड़द, मूंग, अरहर कर दो एक। तो ये फसलें क्या है अपने खरीफ की फसलें बच्चों। तो खरीफ की फसलों के अंदर आपको क्या देखना है कि देश के अंदर मानसून के आगमन, मानसून कब आता है? लगभग जून जुलाई में। कब आता है अपने भारत के अंदर? जून जुलाई में। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो बच्चों कि देश के अंदर जो मानसून आगमन के साथ तो ये बोई जाती है जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में इनको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। और अगर बात करें तो खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी है? मेन आपको याद रखनी है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास और जूट। इतने तक तो आपको याद रखनी ही रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन फसलों के क्वेश्चन आता है कि कोई तीन खरीफ की फसलों के नाम बताइए। तो बच्चों अगर हम बात करें चावल की, अगर खेती की अगर हम बात करें, अगर हम चावल की खेती की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो ये असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये असम हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह हो गए, केरल, महाराष्ट्र, कोंकण तट, ये केरल, महाराष्ट्र वगैरह, ये कोंकण का तट है इधर वाला। तो ये यहाँ पर ये, और उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार वगैरह में की जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए चावल, तो पंजाब और हरियाणा में की जाने लगी। क्यों? क्योंकि वहां सिंचाई के लिए वो नहरों का जाल विकसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? नहरों का जाल विकसित कर दिया गया। इसलिए जो कृषि है वो पंजाब हरियाणा में भी क्या है, उन्हें लग गई है। ये महत्वपूर्ण है। और वेरी इंपॉर्टेंट, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, कहां पर? असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, उड़ीसा में अगर बात करें तो यहां पर धान की 3 फसलें होती है। में धान यानी चावल की 3 फसलें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें कौन कौन सी है? तो ओस, अमन और बोरो। कौन कौन सी है?
ओस, दूसरी अगर बात करें तो अमन, तीसरी कौन सी है, बोरो। इसको बच्चों कर लेना। तो अगर हम बात करें असम की, पश्चिम बंगाल की या उड़ीसा की, तो यहां पर अगर देखा जाए तो धान की कितनी फसलें बच्चों, तीन। कौन कौन सी है, ओस, अमन और बोरो। कौन कौन सी है, ओस, अमन और बोरो। इसी के साथ अपनी जो तीसरी जो, तो खरीफ की फसल देश के अंदर कब, मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है। काट ली कब जाती है, सितंबर से अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, मूंगफली है, जूट है, सोयाबीन है, इसके अलावा अरहर है, उड़द है, मूंग है, ये मोठ है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अगर हम बात करें कि ये भाई खरीफ की फसल होती कहाँ है, तो जैसे चावल वगैरह इनकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह, पश्चिम बंगाल वगैरह, महाराष्ट्र, कोंकण तट, केरल वगैरह, इन चीजों क्षेत्रों में की जाती है। पंजाब हरियाणा में क्यों होने लगी, क्योंकि वहां क्या कर दिया, नहरों का जाल बिछा दिया गया, सिंचाई के पूरे जो माध्यम है वो उपलब्ध करवा दिए गए, इसलिए होने लग गई है। और पश्चिम बंगाल, असम और यहाँ पर उड़ीसा में बात करें तो धान की तीन फसलें, कौन कौन सी, ओस, अमन और बोरो। कौन कौन सी, ओस, अमन और बोरो। तो ये अच्छे से आप क्या कर लेना, याद कर लेना कि धान की तीन फसलें कौन कौन सी होती है, ओस, अमन और बोरो। अब बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो अपने एजी सर क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है बच्चों, इसकी अभी हाल ही में शुरुआत हुई है। तो शुरुआत जो है, शुरुआत पहली सीढ़ी से होती है, और इसी को हम एक मजबूत प्लेटफॉर्म और आधार बनाने जा रहे हैं, और जिससे आपको कोई भी जो टॉपिक है उसको सरल भाषा में समझाने का क्या है, प्रयास किया जा रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे आप क्या है, जायद की फसल। अगर बच्चों, अगर हम जायद की बात करते हैं तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच, रबी व खरीफ फसल ऋतुओं के बीच, फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। तो जायद ऋतु की मुख्य फसलें, अगला क्या बना, जायद ऋतु की मुख्य फसलें। अगर हम जायद ऋतु की मुख्य फसलों की बात करें तो तरबूज, खरबूजे, खरबूजे हो गया, इसके अलावा खीरे, सब्जियां और चारा। खीरे, सब्जियां भी हम बोलते हैं, तो सब्जियां, और इसके अकॉर्डिंग चारे की फसल की फसल की खेती की जाती है। तो बच्चों जायद की फसल कौन सी होती है, खरीफ और रबी के बीच में। खरीफ की फसल कर ली, रबी की कर ली, वापस खरीफ की बोनी है। खरीफ की फसल जब पहले जायद की, तो ये क्या करा, खरीफ और रबी फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म के समय बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, जायद, जायद कहा जाता है। और जायद ऋतु की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारा। क्या क्या, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारा। ये फसलें किसकी होती है बच्चों, जायद की होती है। गन्ने, तो ये फसलें इसके अंतर्गत आती है।
और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, ये भी एक याद कर लेना। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष और 3 वर्ष तक चलती है। गन्ना भी 3 वर्ष तक चलता है अगर ये तैयार हो जाती है तो उसके बाद। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बच्चों अपने जो भारत की मुख्य फसलों के बारे में हम क्या करेंगे बच्चों, अध्ययन करेंगे कि भारत में कौन कौन सी क्या है मुख्य फसलें हैं, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये हमारी 3 शस्य प्रारूप की फसलें थी भाई, जिसके अंदर भाई ऋतुओं के आधार पर और 3 प्रकार के हमारे शस्य ऋतु होती है, कौन कौन, खरीफ, रबी और जायद। और तीनों के बारे में हमने देखा है कौन कौन से। भाई रबी की फसलें अगर बात करें तो इसको अपने कब बोते हैं बच्चों, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य और अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। और इसके अंतर्गत सरसों, जो सरसों हो गया, सरसों, चना, गेहूं, मटर, ये सारी चीजें आती है। और फिर हमने पढ़ा था खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल की अगर बात करें तो बच्चों ये मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और इसको सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट वगैरह ये उगाई जाती है। जायद की फसलों को तो बात करें, रबी और खरीफ के मध्य बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, जायद की फसलें कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम तरबूजे, खरबूजे, खीरे, चारे वगैरह बोई जाती है। आज हम पढ़ेंगे मुख्य फसलें। भारत की प्रमुख मुख्य फसलें अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में तो बच्चों कौन कौन सी अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। फसलें उगाई जाती है। और अगला है कि भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। मुख्य फसलें तो अगर हम बच्चों बात करें तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफी, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास व जूट, ये
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि भाई मुख्य फसलें कौन, ये क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ मिट्टी और जलवायु, और भाई अपने यहाँ मिट्टी अलग अलग प्रकार की है, भारत में जलवायु भी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग जगह है, और यहाँ कृषि पद्धति में भी क्या अंतर है, तो मिट्टी में, जलवायु में और कृषि पद्धतियों में क्या अंतर होने के कारण देश के अनेक भागों में अलग अलग प्रकार की क्या फसलें उगाई जाती है, और जिनके अंदर मुख्यतः हमारे यहाँ फसलें कौन सी, खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। खाद्य का मतलब क्या होता है, जो हम खा सके, वे फसलें जो खाने के काम आई वो खाद्य फसलें, और अखाद्य फसलें वो होती जो हम खा नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो फसलें अपने उनके लिए उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पर होती है, जैसे रबड़ हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, ये चीजें, ठीक है ना, इनको हम खाते नहीं, ये उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उगाई जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में क्या अंतर है, ठीक है, इसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में क्या अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे कौन कौन सी, खाद्य और अखाद्य। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख अगर मुख्य फसलों की बात करें ना, तो चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज है, दालें, दाल किस प्रकार की, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, ये तीनों की तीनों खाद्यान्न फसलें हैं बच्चों। कौन सी है, खाद्यान्न फसलें, इनको हम खा सकते हैं। दाल, दाल है, ये तिलहन फसलें, ये भी खाद्यान्न फसलें, हालांकि तिलहन है, लेकिन ये दलहन फसलें कहते हैं, सॉरी, दलहन, इसको थोड़ा देख लेना, सॉरी वो। तो दालें कौन सी फसलें हैं, दलहन, दलहन फसलें, वे फसलें जिनसे हमें दाल प्राप्त हो, क्या कहलाती है, दलहन फसलें। चाय और कॉफी मैंने आपको पहले ही पता है, ये पेय फसलें हैं, क्या है, पेय फसल, पेय पदार्थ है। गन्ना, तिलहन, तिलहन अगर बात करें तो वे फसलें जिससे हमें क्या प्राप्त हो, तेल, उसे तिलहन फसलें कहते हैं। तिलहन फसल कौन सी होती है, जिससे क्या प्राप्त हो, तेल, जैसे मूंगफली होगी, तेल प्राप्त कर सकते हैं, सरसों हो गई, तेल प्राप्त कर सकते हैं, सोयाबीन हो गई, तेल प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सारी सारी तिलहन फसलें होती है। कपास और जूट, ये रेशेदार फसलें हैं, कौन सी है, रेशेदार फसलें हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था कि फलीदार फसल कौन सी होती है, तो दलहन फसलें जो होती है ज्यादातर ये फलीदार होती है ज्यादातर। इसके बारे में हमने जब टॉपिक आएगा तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे अपने बच्चों चावल, अब हम मुख्य फसल, सबसे पहले हम चावल के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर, चावल के ऊपर। चावल के ऊपर अगर हम चावल की बात करें तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न खाद्यान्न चावल है। तो यहाँ पहली चीज पता चला कि भारत के अंदर जो ज्यादातर जो लोग हैं वो कौन सी फसल को भाई खाद्यान्न पदार्थ के रूप, फसल के रूप में उपयोग करते हैं, चावल, सर्वाधिक चावल खाए जाते हैं भारत के अंदर। तो ये चीज है। चावल कौन सी फसल है, खरीफ या रबी, इसके अंदर जोड़ो एक और लाइन कि चावल एक खरीफ की फसल है। किसकी है, खरीफ की फसल है। अगर हम बात करें तो हमारा देश चीन के बाद दूसरा बड़ा, भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। भाई क्या कह रहे हैं कि भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न है वो क्या है, चावल है, ठीक है, चावल एक क्या है, खरीफ की फसल है, वो भी ठीक है। भारत चीन के बाद, किसके बाद, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है, चावल उत्पादक देश है। अपने यहाँ चावल को उगाया जाता है। अगर बच्चों हम इसके अंदर चावल की अगर बात करें तो चावल भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में क्या है कि क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है।
तो ये कह रहा है कि चावल के लिए अगर हम बात करें जिसे उगाने के लिए, तो ये उत्तर पूर्वी भाग है, ये जो उत्तर का भाग है ये पूरा चावल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि जिसे उगाने के लिए, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान, उच्च तापमान यानी गर्मी, यानी खरीफ के समय इसको उगाया जाता है। इसके अलावा वो भी कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ये हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो अधिक आर्द्रता, अधिक आर्द्रता यानी नमी, पानी लगभग कितना, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक क्या चाहिए बच्चों, वर्षा की बात कर रही है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई, और जहां पर तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई इसकी जरूरत पड़ती है। अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा कौन सी होनी चाहिए, जलोढ़, जलोढ़ मृदा क्या इसके लिए उपयोग मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे चावल के क्षेत्र, भाई भारत में चावल है वो किस किस क्षेत्र में किए जाते हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक बन रहा है वो है क्षेत्र। तो चावल की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र जहां डेल्टा पाए जाते हैं, तटीय, तो तटीय